दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की नवीन एवं दूसरी शाखा का शुभारंभ 22 फरवरी रविवार को विधिवत रूप से किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह में शहर के जाने माने कारोबारी एवं आने वाले रोटरी मंडलाध्यक्ष दिनेश गर्ग और एनरी हॉस्पिटल की प्रबंधक की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और संस्था से जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। बता दें कि समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद संस्था की अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था की अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में सशक्त करना है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक सहायता और अवसर पहुंचे। नई शाखा के माध्यम से अधिक जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि प्रमुख कारोबारी दिनेश गर्ग ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। इसका जीता जागता प्रमाण संतोषी शुक्ला जैसी महिलाएं हैं। संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती हैं। यदि महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने भविष्य में भी संस्था को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं विशिष्ट अतिथि एनरी हॉस्पिटल की प्रबंधक डॉक्टर आशा दुबे ने कहा कि समाज सेवा केवल दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों को सही दिशा और अवसर प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान जिस तरह से प्रशिक्षण, जागरूकता और शोध आधारित कार्य कर रहा है, वह सराहनीय है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। इस दौरान अजय कुमार वर्मा, आशुतोष ओझा, दीपू शुक्ला, शोभा देवी, शगुप्ता परवनी, सोनी चौसिया सहित शिव बारात समिति के संस्थापक दिलीप। निश्चित तौर पे जो समाज में आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है और आपको आपकी द्वितीय शाखा के उद्घाटन पे उसके शुभारंभ पे बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने जो आज बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी वो भी बड़ी सार्थक थी, चाहे वो कम रोटी खाओ एक, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बेटे को पढ़ाओ, वो है बहुत है। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके जो माता पिता हैं वो किन हालातों में उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कैसे वो अपने खर्चों में या अपनी चीज़ों में कटौती करते हैं ताकि उनके बच्चे आगे तरक्की कर सकें। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप मन लगा के पढ़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारा तो रोटरी में मोटो ही है सर्विस अबव सेल्फ, तो इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता सर्विस अबव सेल्फ का कि एक सीमित जो रिसोर्सेज के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं या धन्यवाद दूं, ये मैं दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हूँ कि दोनों की आप बात रहे हैं, बधाई की भी और धन्यवाद की भी इस इंसाफ के लिए जो समाज का उपेक्षित तबका है और बच्चे जो वंचित है कई सुविधाओं से, उनको आप सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। और संस्था में और भी कभी मेरी सहयोग की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ। और एक बच्ची के लिए मैंने आपको कहा है कि उसके दांत का मेरे को फोटो भेजेगा। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट स्माइल, उसमें जो लड़कियों का दांत कुछ ज़्यादा विकृत होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी मेरे को आप भेजेंगे तो मैं जो हमारे कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे पूछूंगा कि अगर वो फिट होगा केस उसके लिए तो विल टेक अप दैट केस एंड विल करेक्ट द डेंचर उनका अच्छे से कर देंगे। इसके अलावा भी कभी आपको मेरी किसी भी रूप में सहयोग की आवश्यकता हो तो आई एम ऑलवेज देयर। और बहुत बहुत धन्यवाद। बीएनएस खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें।